एक गुरु समुंदर के किनारे अपना आश्रम बनाकर रहा करते थे। वो रोज शाम को आश्रम के बाहर खड़े होकर समुद्र के ऊपर उड़ने वाले बाजों को बड़े ही ध्यान से देखा करते थे। एक शाम को वह रोज की तरह समुद्र के किनारे खड़े होकर एक बाज को निहार रहे थे। तभी उनके आश्रम के कुछ शिष्य उनके पास आकर खड़े हो गए और वे सभी उस उड़ते हुए बाज को निहारने लगे। थोड़ी देर तक उस बाज को देखने के बाद उनमें से एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, आप रोज शाम को इन उड़ते हुए बाजों को क्यों देखते हैं? शिष्य का ये प्रश्न सुनकर कुछ देर तक गुरु मौन रहे और फिर अचानक बोल पड़े, जिंदगी में अगर कुछ बनना हो तो एक बाज बनना, तोता कभी मत बनना, क्योंकि तोता बोलता तो बहुत है पर ऊंचा उड़ नहीं पाता। लेकिन एक बाज जो हर समय शांत रहता है, फिर भी उसके अंदर आसमान को छू लेने की सामर्थ्य होती है। गुरु ने आगे कहा, आज मैं तुम्हें बाज के जीवन की ऐसी 8 बातें बताऊंगा जो कि हर इंसान को बाज से सीखनी चाहिए। जीवन की बहुत बड़ी सीख मिलेगी इन 8 बातों में। पहली सीख, एकाग्रता। जब भी बाज को शिकार करना होता है तो वह एक बार में ही अपने शिकार को निश्चित कर लेता है। फिर वह किसी दूसरे शिकार पर ध्यान नहीं देता। शिकार का आकार उससे छोटा हो या कई गुना उससे बड़ा, एक बार शिकार चुन लेने के बाद उसकी हर हरकत, हर गतिविधि पर पैनी नज़र रखता है। यदि मछली को शिकार बनाना होता है तो वह समुद्र की हर मछली को अपना शिकार नहीं बनाता, बल्कि उसमें तैर रही एक मछली को ही अपना शिकार बनाता है। फिर उसकी हर गतिविधि पर नज़र बनाए रखता है कि कब वह सतह पर आती है और कितनी देर वहाँ रुकती है, ठीक कितनी देर बाद वह पानी के ऊपर छलांग लगाती है। वह हर एक चीज़ जो उसके शिकार करने को आसान कर सके वो उसका बड़ा ही सावधानी से निरीक्षण करता है। तो इससे हमें ये सीखना चाहिए, अलग अलग लक्ष्यों में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने की बजाय हमें केवल एक लक्ष्य में पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान देना चाहिए और जितना हो सके उस लक्ष्य के बारे में जानें, पढ़ें, साथ ही उस चीज़ का भी अवलोकन करें कि उस लक्ष्य को पाने में क्या क्या चुनौतियां आने वाली हैं और हमें कैसे उन चुनौतियों को आसान बनाना है। ये सब बातें हमें जान लेनी चाहिए। दूसरी सीख, बाज हमेशा सबसे ऊपर और अकेला उड़ता है। बाज कभी भी कोई चिड़िया, कौवा या किसी छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ता। बाज या तो बाज के साथ उड़ता है या अकेला उड़ता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि छोटी सोच वाले लोगों से हमेशा दूर रहो, या तो बड़े सोच वाले लोगों के साथ रहो या अकेले रहो, क्योंकि जैसे लोगों के साथ हम रहते हैं अंततः हम भी वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों का साथ ही चुनें, नहीं तो अकेले रहो, क्योंकि यही वह समय होता है जब हम खुद को अच्छे से जान पाते हैं। तीसरी सीख, अपनी सीमाओं से ऊपर उड़ो। जब जब मौसम खराब होता है, जब जब आंधी तूफान या बारिश आती है, हर एक पक्षी अपने घोंसले की तरफ भागता है, खुद को छुपाने की जगह ढूंढता है। लेकिन बाज ऐसा कुछ भी नहीं करता। वह खुद की सीमाओं को तोड़कर बादलों से भी ऊपर उड़ने की कोशिश करता है। हवाएं उसे थपेड़े मारती हैं, पंख उसके भारी हो जाते हैं, पानी और धूल की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी वह आसमान की तरफ उड़ता रहता है और अंततः वह बादलों से भी ऊपर निकल जाता है और वहाँ तब तक उड़ता रहता है जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता। बाज अपनी सीमाओं को सिर्फ इसलिए तोड़ पाता है क्योंकि वह समस्या आने पर उससे घबराता नहीं, उससे डरकर बचने का प्रयास नहीं करता, बल्कि एक सकारात्मक नज़रिए के साथ उसका सामना करता है। दोस्तों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में कितनी भी समस्याएं आएं, उनसे भागो मत, उनसे बचने का प्रयास मत करो, बल्कि समस्याओं की आंखों में आंखें डालकर तब तक उसका सामना करो जब तक वह समस्या पूरी तरह से समाप्त ना हो जाए। और ऐसा केवल तभी संभव है जब व्यक्ति सकारात्मक सोच के साथ, सकारात्मक नज़रिए के साथ समस्याओं को देखे। गुरु ने आगे कहा, चौथी सीख, अपने आराम से बाहर निकलो। बाज कभी भी अपने घोंसले में घास के कोमल तिनके नहीं रखता और जो तिनके कोमल हो जाते हैं उन्हें निकालकर फेंकता रहता है। वह ऐसा इसलिए करता है ताकि उसके अंदर अपने घोंसले से निकलकर शिकार करने का जुनून चढ़ा रहे और उसके बच्चे आलसी ना बन सकें, ताकि वह हमेशा ही घोंसले से बाहर निकलने के बारे में सोचते रहें
उड़ने का प्रयास करते रहें और जल्द से जल्द अपनी सुरक्षा करना सीख लें। इसलिए बस कोमल घास का एक भी तिनका अपने घोंसले में नहीं रहने देता। और दूसरी तरफ हम इंसान हैं जो बड़े बड़े लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही अपना आराम भी छोड़ना नहीं चाहते। हम पूरी दिन जद्दोजहद करते हैं अपने घर को, अपने कमरे को, अपने जीवन को और भी आरामदायक चीज़ों से भरने के लिए। हम हर वह काम करते हैं जिससे हमारा जीवन और भी आरामदायक हो सके। हम आराम को बहुत ही अहमियत देते हैं। तो बाज के जीवन की इस घटना से हमें ये सीख मिलती है कि अपने आराम को छोड़ो। जहाँ आराम है वहाँ विकास नहीं है। अपने आप को हर थोड़े दिन मुश्किल समय से गुजरने दो, क्योंकि यही चीज़ हमें मजबूत और आगे बढ़ाती है। पांचवी सीख, निडरता। बाज कभी भी अपने शिकार का आकार या ताकत देखकर घबराता नहीं है, ना ही कभी उसके सामने हार मानता। वह अपनी आखिरी सांस तक उसे टक्कर देता है और उसे अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि चाहे समस्या कितनी ही बड़ी, कितनी भी विशाल ही क्यों ना हो, उसके सामने हार मत मानो, उसका सामना करो। दुनिया के सबसे सफल लोग, सबसे धनी व्यक्ति भी होते हैं, वह कभी समस्याओं से डरते नहीं, बल्कि बैठकर उनका सामना करते हैं। बाज कभी भी मरे हुए शिकार को नहीं खाता, वह हमेशा जिंदा शिकार करता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी बीते हुए कल में नहीं जीना चाहिए। अपनी पुरानी समस्याओं को अपने मन में लेकर नहीं घूमना चाहिए। हमारा जो अतीत है वह कभी लौट कर नहीं आने वाला। इसीलिए अपने उन मरे हुए अतीत के विचारों पर ध्यान मत दो, बल्कि अपने आने वाली ज़िंदगी पर ध्यान लगाओ। अपने अतीत की पुरानी यादों को जो तुम्हें तंग करती हैं, उन्हें वहीं रहने दो। जहाँ पर वह हैं उनकी जगह अतीत में है, वर्तमान में उन्हें मत लाओ। क्योंकि अगर एक बार तुम्हारा अतीत वर्तमान में आ गया तो फिर तुम्हारा अतीत तुम्हें वर्तमान में कभी रहने नहीं देगा। तुम्हारे अतीत में तुम्हारे साथ कितना ही बुरा क्यों ना हुआ हो, वह मर चुका है। दोस्तों, बाज की तरह बनो जो मरी हुई चीज़ों को कभी नहीं खाता। सातवीं सीख, अकेले आगे बढ़ने का साहस। बाज हमेशा अकेला शिकार करता है। शायद उसे भी पता है भीड़ हौसला तो देती है मगर हमारा साहस छीन लेती है। जो बाज अकेले अपने लक्ष्य के लिए निकल पड़ता है, उससे बढ़कर शायद ही किसी का हौसला होता है। बाज कभी ना तो किसी दूसरे बाज से सहायता लेता है और ना ही कभी किसी की सहायता करता है, अपने बच्चों की भी नहीं। जंगल के राजा शेर को भी झुंड में शिकार करते हुए देखा जा सकता है, लेकिन बाज को नहीं। यही कारण है कि इतना साहस होता है कि जल, थल और नभ सभी जगहों पर अपना परचम लहरा सकता है। तो इससे सीख मिलती है कि कभी भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अकेले चलने से डरो मत। यदि भगवान बुद्ध अकेले आगे बढ़ने से डर गए होते तो आज दुनिया को ध्यान और शांति का पाठ कौन पढ़ा पाता। आठवीं और सबसे महत्वपूर्ण सीख, दर्द से भागो मत। बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है, लेकिन 40 साल में ही उसका शरीर बूढ़ा हो जाता है। नाखून उसके पैरों में धंसने लगते हैं, पंख उसके शरीर में चिपक जाते हैं, उसकी चोंच मुड़ जाती है, उसका शरीर भारी हो जाता है। ऐसी स्थिति में शिकार करना तो क्या, उड़ने की हालत में भी नहीं होता। अब उसके पास सिर्फ दो ही विकल्प होते हैं। पहला, या तो वह अपनी इस अवस्था को स्वीकार कर ले और भूखा प्यासा मर जाए या किसी दूसरे जानवर का शिकार बन जाए, और दूसरा विकल्प ये होता है कि वह 6 महीने की एक बहुत ही दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरे और खुद को फिर से पहले जैसा मजबूत बना ले। लेकिन बाज तो बाज होता है, वह दूसरा विकल्प ही चुनता है। इसके लिए वह खुद को बहुत ही ऊंचे और सुनसान पहाड़ पर ले जाता है, जहाँ पर वह अपनी चोंच से सारे पंख खींच कर उखाड़ देता है। फिर चट्टान पर पैर मार मार कर अपने पंजे तोड़ देता है। उसके बाद उसी चट्टान पर चोंच को पटक पटक कर तोड़ देता है और इस लहूलुहान अवस्था में खुद को दूसरे जानवरों से छुपाता फिरता है। अगले 6 महीने तक ऐसी दर्दनाक अवस्था से गुजरता है और इंतज़ार करता है नई चोंच, नए पंख, नए पंजे के उगने का। 6 महीने के दर्द भरे समय के बाद जब उसके नए पंजे, नए पंख और नई चोंच उग आती है, तो फिर वह अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करता है और निकल पड़ता है अपने शिकार पर, और अगले 30 सालों तक फिर इस दुनिया पर राज करता है।
दोस्तों, इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि समय आने पर हमें पुरानी कुछ आदतों को छोड़ना पड़ता है कुछ नया पाने के लिए। फिर चाहे उस आदत को छोड़ना कितना ही मुश्किल, उसको छोड़ने की प्रक्रिया कितनी ही दर्दनाक क्यों ना हो, चीज़ें जो हमारे लिए हैं, जो हमें पीछे खींचती हैं, जिनका हमारे जीवन में कोई काम नहीं, उन्हें छोड़ देना ही अच्छा है। गुरु ने आगे कहा, ये थी बाद से सीखने वाली 8 बातें जो जिंदगी भर तुम्हारे काम आएंगी। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि बाज जैसे पक्षी से भी इतना कुछ सीखा जा सकता है। इसके बाद सभी शिष्यों ने गुरु को धन्यवाद दिया और अपने अपने काम पर लौट गए। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस कहानी से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और जाने से पहले एक बार याद दिला दूँ, यदि वीडियो पर आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।